असेंबली इंतखाबात आते ही जम्मू कश्मीर में सियासत और सियासतदानों की आपसी हलचल जारी। बीजेपी क्यों बोली कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है दो चॉइसेस, या तो नौजवानों के हाथों में देखे लैपटॉप और बैट, या फिर टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट के दौर को वापस लाकर रोज देखिए टेरर अटैक। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मकसद जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट को फिर से जिंदा करना है? बीजेपी का एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को खुला चैलेंज, ना कीजिए वेट, हिम्मत है तो करते हैं ओपन डिबेट। ये खबर क्या है, चलिए आपको तफसील से बताते हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात शुरू होने को हैं। बता दें तो पहले फेज के लिए पोलिंग 18 सितंबर को होगी और इसलिए अभी लगभग सभी पार्टियां ही अपने अपने पार्टी के कैंपेन्स में लगी हुई हैं। इसी बीच आए दिन ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जो मुद्दा बन रही हैं। पार्टियां एक दूसरे पर लगातार से इल्जाम तराशी कर रही हैं, पर इस बीच बीजेपी बड़ी ज्यादा तेजी में नजर आ रही है। गुज़िश्ता रोज में भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग की जानिब से एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को एक खुला चैलेंज दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर इन तीनों पार्टियों में हिम्मत है तो वो ओपन डिबेट के लिए आ जाए, जिसे टीवी पर चलाया जाएगा। सबके सामने इन पार्टियों की हुकूमत में की गई चीजों पर भी बात साफ हो जाएगी। जी हां, इसे खुले चैलेंज को फिलहाल किसी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन इसके बाद दूसरा हमला आज मरकजी वजीर और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के इंचार्ज जी किशन रेड्डी ने भी कर दिया है और उन्होंने लोगों के सामने दो रास्ते रख दिए हैं। बता दें तो जी किशन रेड्डी आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जहां उन्होंने बताया कि उनकी पॉलिसीज हमेशा से साफ रही हैं। जब से बीजेपी बनी है तब से वो बिल्कुल साफ रहे हैं अपनी हिकमत अमलियों को लेकर। उनका कहना है कि अगर हमने आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का वादा किया था तो हमने उसे पूरा भी किया, और ये सब सिर्फ इसलिए नहीं था कि हम सियासत करना चाहते थे, बल्कि ये इसलिए था क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को जीने के वो हकूक दिलवाना चाहते थे जिनसे वो महरूम थे और जिनका वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से इंतजार कर रहे थे। जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के ये असेंबली इंतखाबात सिर्फ इंतखाबात नहीं है, बल्कि ये बीजेपी की तरफ से चलाए जाने वाले कांग्रेस और एनसी इत्तेहाद के खिलाफ आंदोलन है। उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि राहुल और उमर इत्तेहाद का मकसद वापस से दहशतगर्दी और अहलियतगी पसंदगी को फरोग देना है, लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि इस आंदोलन का मकसद पाकिस्तान की प्रॉक्सी पार्टियों को दूर करके जम्मू कश्मीर को तरक्की और अमन के रास्ते पर चलाना है। उन्होंने लोगों के सामने भी दो रास्ते रख दिए हैं और कहा है कि लोगों को चुनना पड़ेगा कि वो आखिर इस इंतखाबात से चाहते क्या हैं। क्या वो दहशतगर्दी और अहलियतगी पसंदी वापस से चाहते हैं, या फिर वो तरक्की और अमन का रास्ता चाहते हैं? उनका कहना है कि लोग ये तय कर ले कि क्या वो कश्मीरी नौजवानों के हाथों में लैपटॉप और बैट देखना चाहते हैं, या फिर उन्हें सड़कों पर हाथ में पत्थर लिए देखना चाहते हैं। जी किशन रेड्डी ने यह भी दावा किया कि अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान हमेशा से ही नाइंसाफी करता आया है और उन्होंने हमेशा ही जम्मू को नजरअंदाज किया है। साथ ही फिर वही सवाल राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से किया कि क्या वो मुल्क के झंडे के साथ एक अलग झंडा भी देखना चाहते हैं, या क्या वो जम्मू कश्मीर में फिर से एक अलग आईन चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी जल्द ही अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर देगी और उस मैनिफेस्टो में अमन और तरक्की की बात ही की गई होगी। बहरहाल उनके इस बयान के बाद लोग भी अपनी अपनी राय सामने ला रहे हैं। लोगों का भी ये कहना है कि जम्मू के लोगों के साथ यहाँ की हुकूमतों ने नाइंसाफी तो जरूर की है। जम्मू को हमेशा से ही नजरअंदाज किया गया है और अभी भी उतनी तवज्जो यहाँ की जमातें जम्मू पर नहीं देती जितनी की कश्मीर पर दी जाती है। अब आप मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के बयान के हवाले से कितने मुतमईन हैं, या बाकी जमातों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।